नमस्कार साथियों। चलिए तो आज के दैनिक जागरण में जो राष्ट्रीय संस्करण है इसमें कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। और देखिए, हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी लोगों को कम से कम एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना चाहिए। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। करंट अफेयर्स आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। और वैसे भी अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, इस धरती पर रह रहे हैं, तो आप लोगों को कम से कम देश दुनिया के बारे में मालूम तो होना चाहिए कि आखिर हमारे पड़ोसी देशों में क्या घट रही हैं, या दुनिया में भर में क्या घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश में भी क्या घटनाएं घट रही हैं। चलिए हम लोग फटाफट से सभी हेडलाइन को जल्दी से देख लेते हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हो सकते हैं देश के नए सेना प्रमुख, ये खबर है। और अभी आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में जिस तरह की उठापटक चल रही है, और देखिए एक बात क्लियर थी और इस बात को मुझे लगता है कि आप लोग भी मान रहे होंगे कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली थी। अगर आप देखिए अविश्वास प्रस्ताव आता, उस पर मतदान होता तो क्लियर था। और इसीलिए आप देखिए कि इमरान खान ने चतुराई दिखाते हुए, समझ रहे, पूरी असेंबली को, नेशनल असेंबली को ही भंग कर दिया है। राष्ट्रपति की, आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति ये भंग करता है। अब आप देखिए कि इनकी कुर्सी तो जाने ही वाली थी। अब आप सोचिए कि चुनाव होंगे पाकिस्तान में, अगर इनकी पार्टी जीत जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं जीतती है तो वैसे भी जा रही थी और वैसे भी चली जाएगी, और कम से कम 3 महीने संकट तो टला। तो यही हुआ। देखिए पाकिस्तान, आप देख लीजिए एक बात, ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, और आप सभी जानते हैं 1947 तक हमारा ही हिस्सा था पाकिस्तान। तो पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने भंग की नेशनल असेंबली। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि जो विपक्ष था इसने, आप देखिए कि यहाँ की जो संसद है उस पर कब्जा कर लिया था, और आप देखिए उन्होंने अपना अध्यक्ष स्पीकर भी बना लिया। और आप देखिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सेना ने कहा कि मौजूदा सियासी घटनाक्रम से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना का डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ की राजनीति में दिलचस्पी रहती है, या उनके निर्णय रहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री बने तो सेना की सहमति से ही बने थे, और जब हट रहे थे तब सेना की सहमति से ही हट रहे थे। और अभी तक आप देखिए जितने भी यहाँ के प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सेना की दिलचस्पी रहती है, सेना हस्तक्षेप करती भी है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश की सेना का अपना कर्तव्य है कि रक्षा करना, और वहाँ राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं रहता है। पंजाब के सीएम का चुनाव भी टला, और इमरान ने पंजाब के गवर्नर को किया बर्खास्त। ये पंजाब अपना पंजाब नहीं है, पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही है, ठीक है। नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा किए गए सभी आदेश और कदम अदालत के आदेश के अधीन हो गए, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जिस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट देखते हैं ना आप लोग, उसी तरह से पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट है। नारी अब करेगी गेहूं की सरकारी खरीदारी। तो ये आर्टिकल है, एक माँ चंद्र घंटा विषम परिस्थितियों के बीच हिम्मत न हारने और सामंजस्य बनाने का संदेश देती हैं। और उत्तर प्रदेश के बाबेरू की पुष्पा पटेल ने इसी की चरितार्थ करते हुए पहले एफपीओ बनाया, और अब गेहूं की सरकारी खरीद करने की तैयारी भी कर रही हैं। तो महिलाओं की एक तरह से सशक्तिकरण का उदाहरण है। मर्यादाओं से मुंह मोड़ती राजनीति। जितना आवश्यक सदनों की व्यवस्थित संचालन है उतना ही राजनीतिक गतिविधियों को हिंसा और नफरत से दूर रखना भी है। और ये हृदय नारायण दीक्षित साहब लिख रहे हैं एक लेख। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति हो या दुनिया की राजनीति हो, किस हद तक गिरती जा रही है। और अपने देश की राजनीति और देख लीजिए आप लोग। गांव को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता। यदि ग्राम सभा में भी कृषि आड़त का लाइसेंस दे दिया जाए तो गांव की अर्थव्यवस्था विकसित होने की, यानी कि आप समझिए ये भी अच्छी बात है कि गाँव में जो पंचायतें देखते हैं ना, ग्राम पंचायत प्रधान, आप लोग इन्हें अधिकार दे दिया जाए। लेकिन एक बात और याद रखनी चाहिए
सरपंचों को अधिकार दिए जाए, कुछ भी किए जाए, लेकिन भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। वरना आप देखिए सरपंच तो और माहिर होते हैं लूटने में जनता को। फिर आप देखेंगे भारत अल्पसंख्यक और परिसंघीय सिद्धांत है। भारत में कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्गों और समुदायों के लिए किए गए तमाम संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से बता रहा है सीबीपी श्रीवास्तव का आलेख है। विकसित हो नया नजरिया। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध तंत्र को मजबूत बनाना होगा और समय अनुकूल होने पर भी वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। एक गुंजन राजपूत का आलेख है। आप लोगों के पास टाइम हुआ करें तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। और अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब तो मुझे लगता है कि इन आलेखों को जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि आप लोगों को ये आंसर राइटिंग में बड़े फायदेमंद होते हैं। यूरिया घोटाले पर 22 साल बाद दाखिल क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुई है और सीबीआई ने एक खारिज की हुई है। और ये मामला क्या था, सीबीआई ने 19 मई 1996 को यूरिया घोटाला मामला दर्ज किया था। आरोपित पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को 133 करोड़ रुपए की चपत लगाने का आरोप लगा था। यूरिया आप देखते हैं किसानों के लिए उपयोग करते हैं ना अपनी खेती में, तो आप सोचिए वहां भी घोटाला हो रहा है। इस बार कश्मीर में ऐसे बसना है कि फिर ना झेलना पड़े यह दर्द, भागवत कह रहे हैं। संघ प्रमुख आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक और बात जान लीजिए कि जो वहां देखिए पंडितों के साथ नरसंहार हुआ था, उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, उन्हीं को लेकर ये बयान कर रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, कई लोगों ने ये सवाल भी किया हुआ है, पंडितों के साथ हुआ था और बाकी हिंदुओं के साथ नहीं हुआ था। क्या था कि जम्मू कश्मीर के जो हिंदू थे उनका एक तरह से आप सोचिए नेतृत्व करता था कश्मीरी पंडित। तो आप देखिए हुआ सबके साथ अत्याचार है, नाम केवल एक हेडलाइन में दे दिया उनका। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। निर्यात के मोर्चे पर देश ने रचा कीर्तिमान। कोरोना महामारी में और वैश्विक सप्लाई चेन की बाधा के बावजूद देश में निर्यात के मोर्चे पर नया कीर्तिमान रचा। यानी कि निर्यात करने का मतलब होता है कि हम लोग दूसरे देश कुछ बेच रहे हैं, समझ रहे हैं। आयात का मतलब होता है कि हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, नौकर साहब बोले राज्यों की लोक लुभावन योजनाएं ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वरिष्ठ नौकरशाही के साथ बैठक में कुछ अधिकारियों ने कई राज्यों द्वारा घोषित लोक लुभावन योजनाओं पर चिंता जताई और दावा किया कि वे आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, वे उन्हें श्रीलंका रास्ते पर ले जा सकते हैं। वह बात सूत्रों ने रविवार को बताई है। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, ये फ्री का जो आप देखते हैं ना कि सरकारें कहती रहती कि हम जो फ्री करेंगे, हम वो फ्री करेंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या रहता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में भी पहुंच सकती है। इससे अच्छा है मैं कहता हूं कि आप सोचिए किसानों को आप लोग उनका बिल माफ मत करिए, उन्हें का कर्ज माफ मत करिए, उनकी जो फसलें हैं उनका अच्छा दाम दिला दीजिए। आप समझ रहे हैं, उन्हें अच्छा बीज उपलब्ध करवा दीजिए, उन्हें खाद अच्छा उपलब्ध करवा दीजिए, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दीजिए। उनकी फसल आप देखिए कि दुगनी होने लगेगी उपज, तो वे वैसे ही सशक्त हो जाएंगे। अब आप फ्री की बात कर रहे हैं, गरीब को आप लोग नौकरी रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन ये नहीं करवाएंगे। अब एक जगह मिलेगी मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़ी सारी जानकारियां, और हमारे देश में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गंगा किनारे पर्यटन नेटवर्क विकसित करेगी सरकार। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा। नदी किनारे बनाए गए घाटों पर प्रतिदिन आरती से पर्यटक आकर्षित होंगे। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए घाट में हाट योजना पर हो रहा है विचार। और एक बात और आप लोग जानते हैं कि देखिए सभी को मालूम है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो आपका पर्यटन होता है एक बहुत बड़ा योगदान करता है। ये धार्मिक नारा लगाकर गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला, ये आप सभी जानते हैं, यहीं से आपके जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना वो निकले हुए हैं। दिल्ली पहुंची 62 ई बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें, और जल्द उतरेंगी ये सड़कों पर। तो इलेक्ट्रॉनिक बसें अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है देखिए कि जो आप सभी लोग देखते हैं ना वायु प्रदूषण भी रोकता है। आजकल आप देख रहे हैं कि डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो इससे पैसे की बचत भी होगी। ठीक है, और भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी स्थापना दिवस।
अपना स्थापना दिवस 1980 में आप सभी को मालूम है कि भाजपा का गठन हुआ था। दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से अधिक फ्लैट खाली हैं, तो आपकी भी दिलचस्पी है तो आप लोग भी जाइएगा। फिर चढ़ा राजधानी में पारा, कई इलाके में लू का प्रकोप। आप सभी जान रहे हैं कि इस बार गर्मी तेज से पड़ रही है। हथकड़ी में पेशी पर लाने के मामले में उमर ने की विभागीय जांच की मांग। दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद ने हथकड़ी में पेशी पर लाने के मामले में कोर्ट में अर्जी दायर कर विभागीय जांच की मांग की है। इस मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। मुस्लिम पीएम बना तो 50% हिंदुओं का हो जाएगा मतांतरण, यति नरसिंहानंद कह रहे हैं। देखिए, आप देखिए कि इस तरह की बयानबाजी यही करते रहते हैं और ये अपने आप को एक हिंदू संत भी कहते हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि कैसे बयानबाजी करते हैं। कभी महिलाओं पर करते रहते हैं, कभी गांधी पर करते रहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये हकीकत है, कोई माने या ना माने। आप हो सकते हैं कि नाथूराम को पसंद करते होंगे, नाथूराम गोडसे को, आप नेहरू को पसंद करते होंगे, आप महात्मा गांधी को पसंद करते होंगे, इन तीनों को नापसंद भी करते होंगे, किसी एक को पसंद करते होंगे। लेकिन इतिहास बहुत अच्छे से मूल्यांकन करता है। हम आप लोग ये नहीं कह सकते कि कौन खराब था कौन अच्छा था। ये तो आने वाला वक्त ही आप देखें कि उसका मूल्यांकन करता है। और गांधी के बिना मुझे लगता है कि हमारे देश की राजनीति भी नहीं होती है। आप समझ रहे हैं। खैर, अपनी अपनी दिलचस्पी है, आप लोग जिसे मानते हैं मानते रहिए। नौकरी व मुआवजे की मांग, बाली याचिका पर मांगा जवाब। और दूतावास के साइन बोर्ड पर पोस्टर चिपकाने वाला गिरफ्तार हुआ है। अमेरिका दूतावास नई दिल्ली की बात हो रही है। तब आप देखें, वामपंथियों की नहीं थी राष्ट्र विरोधी विचारधारा, जेएनयू कुलपति कह रहे हैं। गाजियाबाद में भी लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था। चाइनीज ऐप के जरिए डाटा चोरी करते थे उगाही, 8 गिरफ्तार हुए। तो मैं पहले भी आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी कोई किसी भी तरह से लूट सकते हैं। पेट्रोल पंप कर्मियों से लूट के मामले 2 गिरफ्तार, मसूरी थाना के क्षेत्र की बात है ये। दिल्ली की पहली सुरक्षित लैंडफिल साइट तैयार हुई है। बवाना सेक्टर 5 में 14 एकड़ जमीन पर DSII डीसी ने की विकसित और DPCC ने 4 साल के लिए जारी किया सहमति पत्र। और इस लैंडफिल साइट में प्रतिवर्ष 65,000 टन खतरनाक औद्योगिक कचरे का होगा निस्तारण। और आप देखिए, बड़े बड़े शहरों में आपको टीले मिल जाएंगे कचरे के। देश की प्रगति करना सबका सामूहिक दायित्व है, गोयल कह रहे हैं। ठीक है। लाल किले में आयोजित भारत भाग्य विधाता महोत्सव में ये आप देखिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब हैं। भारत नेपाल साझी विरासत संघ विकास को देंगे गति, ये हमारे योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारा पड़ोसी है नेपाल, इसके प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ से भी मिल रहे हैं, बनारस भी गए हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री से भी मिल चुके हैं। सेना प्रमुख नरवणे 3 दिन की यात्रा पर सिंगापुर रवाना हुए हैं, हमारे सेना प्रमुख हैं। अन्ना मलाई विश्वविद्यालय की पत्रकार कोर्स में दाखिला नहीं ले छात्र, UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कह रहा है। 12 निजी मेडिकल कॉलेज का किया गया औचक निरीक्षण। अब एक जगह मिलेगी मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़ी सारी जानकारियां। खदान की परिभाषा में ऑफिस या स्टाफ के उपयोग की इमारतें या भूखंड भी शामिल हैं। एक कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सूचना आयुक्त महोरकर ने बनाया रिकॉर्ड। सूचना आयुक्त आप लोग सुनते हैं ना, सूचना आयुक्त उदय माहोरकर ने रविवार को व्यक्तिगत और पेशेवर रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने वर्ष 2021-22 में 5,056 सूचना के अधिकार IIT अपीलों का निपटारा किया है। और देखिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये RTI डालने का अधिकार आपको इतना आसानी से नहीं मिला। आप देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत कीमती समय दिया, आंदोलन किया, भूख हड़ताल की। और मुझे लगता है कि आप लोगों में से कई लोग जानते भी नहीं हैं। आप देखिए कि अगर आपका कहीं काम नहीं हो रहा है तो आप लोग वहाँ भी सूचना का अधिकार उपयोग कर सकते हैं। कोई आपको कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। जैसे आप सोचिए कि आपके यहाँ कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है,
आप अपने सरपंच से पूछते हैं कि इसका कितनी कीमत आई हुई है, तो आपको नहीं बताया रहा होगा, तो आप लोग वहाँ भी आरटीआई लगा सकते हैं, सूचना का अधिकार, इससे सूचना मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, और आप देखेंगे, लगा के देखिए एक बार, अगर आपने लगाया तो आपका सरपंच जो आपको पीछे भगाता होगा वो भी आपके पीछे भागेगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे हो सकते हैं नए थल सेना प्रमुख। सीबीआई अब पिंजरे में बंद तोता नहीं है, रिजिजू रिजिजू कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, इन एजेंसियों का दुरुपयोग उपयोग वो अच्छी तरीके से जानती है करना। आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। एक आपने देखा होगा कि लखीमपुर हिंसा हुई थी, लखीमपुर खेजी में, और किसान भी उसमें आपने देखा होगा कि उनकी भी मारे गए थे, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, तो उसी को लेकर बात हो रही है। संसद भंग, विपक्ष, और ये रही इमरान की आखिरी गेंद। तो इमरान खान इसका एक तरह से आप देखिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इमरान खान इस तरह की चाल चलेंगे। कांग्रेस नेताओं को टटोल रही है आप, नेतृत्व सतर्क। ये आप सभी जानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है ये भी अब काफ़ी अपना विस्तार कर रही है, कई राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और आप देखिए कि अब आप सभी जानते हैं कि जब कोई पार्टी आती है तो वो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को अपने में मिलाने की कोशिश करती है। तो उसी में आप देखिए पंजाब में हो, छत्तीसगढ़ में हो, या फिर आप देखिए कि आपका गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, अब इस तरह का बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनमें से आम आदमी पार्टी करेगी ही कोशिश की उनके नेता हमारी उसमें आए। सीता सोरेन व लोविन हेम्ब्रम पर झामुमो कर सकता है कार्रवाई। ये आप देखिए झारखंड में उठापटक चल रही है। साफरा अध्यक्ष बनने में की रुचि नहीं है, ये पवार साहब कह रहे हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राज ठाकरे को दिया जवाब, ये किसी पर स्थिर नहीं हो रहते। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है पूरी, यहाँ आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरी उठापटक महाराष्ट्र की है। मुलायम के समधी बोले सपा में अपमान सहन न करे शिवपाल। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात चल रही है, और शिवपाल आप सभी जानते हैं कि सपा के एक समय के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, और सपा को यहाँ पहुँचाने में उनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन एक हमारे देश की कड़वी सच्चाई भी है, देखिए बाप के बाद हमेशा राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या संपत्ति का उत्तराधिकारी हो, बेटा ही बनता आया है। आप लोग शरद पवार परिवार को ले लीजिए, लालू प्रसाद परिवार को ले लीजिए, उद्धव यानी कि बाला साहब ठाकरे परिवार को ले लीजिए, या आप लोग गांधी परिवार को ले लीजिए, या आप लोग मुलायम परिवार को ले लीजिए, तो आप देखिए कि भतीजे कितनी भी कोशिश कर लें, उनके भाई कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाते हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान आज होना है, विधान परिषद की, क्योंकि आप देखते हैं कि बिहार में भी विधान परिषद है। केजरीवाल और मान की पूजा, ये आप सभी जानते हैं कि ये भगवान 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, क्योंकि अभी आगे चल के गुजरात में चुनाव भी होना है। रामलला की दर्शन अवधि 3 घंटे बढ़ी। अयोध्या आप सभी जानते हैं। एफपीओ से स्वावलंबी बनी नारी अब करेंगी गेहूं की सरकारी खरीदारी। अमरनाथ यात्रा के दोनों मार्गों पर 100 से अधिक लंगर लगेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी अधिकारी निलंबित। और धार्मिक नारा लगाते हुए प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर घुस गया हमलावर, एक गोरखपुर की बात जो बताई हुई है। भागवत के संबोधन से मजबूत हुई कश्मीरी हिंदुओं की आशाएं। तो आप देखिए कि कोई, मेरा भी ऐसा मानना है, देखिए कोई मूवी बना देना कोई इसका स्थायी निवारण नहीं है। सवाल तो ये उठना चाहिए कि जो कश्मीरी पंडित थे उनके लिए अभी तक सरकारों ने क्या किया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, उन्हें वापस क्यों नहीं भेजा गया, उन्हें सुविधाएं क्यों नहीं दी गई। ठीक है, हिंसा की घटनाओं को लेकर ममता के करीबी बुद्धिजीवियों ने भी जताई चिंता। ये आप सभी जानते हैं कि जो आपका पश्चिम बंगाल है वहाँ की चल रही है उठापटक, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। बदायूं में भोजन के बाद 28 छात्राओं की हालत बिगड़ी। और ये एक बार की बात नहीं है, हमारे देश के तमाम क्षेत्रों में आप देखते हैं कि जो भी सरकार की तरफ से खाना खिलाया जाता है स्कूलों में, उसकी क्या हालत रहती है, मुझे लगता है कि ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बिहार में भूमाफिया की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है।
और राजस्थान में करौली के बाद अब ब्यावर में सामुदायिक हिंसा, एक की मौत हुई है। ये राजस्थान में भी काफ़ी बुरी हालत है। रामपुर की वक्फ संपत्ति पर फिर नवाब खानदान का अधिकार। और ऑनलाइन गेम से उड़ाए 2.5 लाख, परेशान होकर दी जान। तो आप लोग अपने बच्चों को भी देखते रहिए, आजकल बच्चे भी आप देखेंगे इस तरह की हरकतें कर लेते हैं, पर वो कदम भी कहीं उठा लेते हैं। लक्ष्मण झूला पुल की विंड वायर टूटी और पैदल आवाजाही भी रुकी। ये ऋषिकेश की बात हो रही है। गुजरात में किशोर की पिटाई करने वाला पुलिसकर्मी निलंबित हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज में भारतीय नववर्ष मना रहे 2 छात्र निलंबित किए गए। मतुआ समुदाय के लोगों पर हुए हमले को की हो सीबीआई जांच, एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल कोश्यारी को फिर नहीं दिया हेलीकॉप्टर। और पिछली बार भी आप देखिए काफी विवाद रहा था। ईसाई से 19 लोगों की सरना में हुई घर वापसी। और सीबीआई ने एनएचएआई घोटाले में 9 किलो सोना जब्त किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भ्रष्टाचार मामले की बात हो रही है। आप देखेंगे परिसीमन आयोग जम्मू पहुंचा, आज सुनेगा आपत्तियां। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी आपकी विधानसभा चुनाव होना है। हत्या के बाद विवाहिता के सबसे दुष्कर्म किया। आप सोचिए कौशाम्बी की घटना है, कितनी बुरी बात है। देश के उत्थान की करे चिंता। कई जगह हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। और कभी तो मुझे लगता है कि ये इंसान थोड़ी हो सकते हैं, ये तो दरिंदगी की और हैवानियत की क्या बोला जाए। फिलहाल आकाश से उल्टा पिंड गिरा और या चीनी रॉकेट के टुकड़े। पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आकर जल उठता है अंतरिक्ष का कचरा। एक बात और आपको बता दूं, ये परिवार के संस्कार ही तय करते हैं। मैं किसी माँ बाप पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हकीकत समय यही है। आप सोचिए कि आपके परिवार में अगर माँ बाप ने सिखाया होगा तो आप यहाँ इस घटना तक सोच नहीं सकते। आप लोग करने की छोड़ दीजिए, हार्ट फट जाता है, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को कम से कम अच्छे संस्कार देने चाहिए, वरना नाम डूबते टाइम नहीं लगता है, आप कितने भी बड़े आदमी हैं। कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की को हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या। ये आप सभी जानते हैं कि ये कर्नाटक सुन रहे हैं, और कर्नाटक में चुनाव है तो इसलिए आप सभी जानते हैं कि उठापटक यहाँ भी चलने लगी है। मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपित इंस्पेक्टर के मकान पर चला बुलडोजर। एक गोरखपुर में आपने देखा है, एक व्यवसायी था मनीष गुप्ता की हत्या, उसी को लेकर चल रहा है। एक बात और बोल दूं, देखिए मुझे लगता है, सब मेरा मानना है कि इस तरह के बुलडोजर चलाने की जगह उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए, किसी गरीब को दे देना चाहिए, या जिसके साथ आप सोचिए कि भेदभाव हुआ है उसे दे देना चाहिए, क्योंकि नष्ट करके कोई क्या मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चन्नी के भांजे के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है, क्योंकि अब आप सोचिए कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में आपकी आम आदमी पार्टी आ चुकी है, तो अब पुराने जो भी नेता है उनकी खैर नहीं है। झूठे दूध में गंदा पानी, इस डेयरी की यही कहानी। और WHO ने कोवैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति रोकी। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए जल्द मिलेगा एक और टीका। रिवर्स जूनोसिस की चेतावनी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के निदेशक डॉक्टर प्रिया अब्राहम ने रिक्स जूनोसिस की चेतावनी देते हुए जानवरों से निपटने में सावधान बरतने की सलाह दी हुई है, इसलिए जरूरी है सावधान। कोरोना संक्रमण फिलहाल कमजोर दिख रहा है, लेकिन महामारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में सावधानी आवश्यक है और रिवर्स जोनोसिस से सचेत रहने की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। कोरोना की नहीं, अन्य संक्रामक बीमारियां भी इस इंसानों से जानवरों में पहुंच सकती हैं। और जानते हैं क्या, ये भी एक मुझे लगता है कि देखिए कोरोना महामारी में आप सोचते हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जाने से, आपके परिवार के किसी मेंबर को हो जाए कुछ भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपने देखा है कि हजारों परिवारों के मेंबर गए हैं हम लोगों को छोड़कर। उन परिवारों से पूछिए क्या दर्द होता है, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। तो सावधानी भी आपको ही बरतनी पड़ेगी, सरकारों के भरोसे मत बैठिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। लश्कर के 2 मॉड्यूल ध्वस्त और आतंकियों में कि 5 मददगार भी गिरफ्तार हुए हैं।
श्रीनगर की बात है, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति समेत 2 पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आप समझिए, रक्षक ही भक्षक बनता जा रहा है। अमसीपोरा पोरा मुठभेड़ मामले में कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हुई है। पुलवामा में पंजाब के ट्रक चालक और सहचालक आतंकी हमले में घायल हुए हैं। धरती के भगवान डॉक्टरों की बात हो रही है। मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए कसम खाता हूं कि मैं अपनी योग्यता और परख शक्ति के अनुसार इस शपथ को पूरा करूंगा। दरक दरक रहा है विश्वास, दो तरफा हो प्रयास। ये आप सभी ने देखा है राजस्थान में जिस तरह से एक घटना हुई, एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की, तो उसी पर आप देखिए कि डॉक्टरों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की हुई है। हर अनहोनी का कारण लापरवाही नहीं है। और तो मुझे लगता है कि ऊपर आप देखते हैं कि नीचे जो डॉक्टर हैं इन्हें हम लोग भगवान की संज्ञा देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे डॉक्टरों ने कोरोना महामारी में कितनी अच्छी तरह से काम किया हुआ है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, आर्टिकल्स को, ठीक है, और ये भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि उसी से एक तरह से उसी पर लिखा गया है। किसी चिकित्सक की गलती सामने वाले व्यक्ति के लिए मौत का कारण भी बन सकता है, इसलिए इस लापरवाही को भारतीय कानून अपराध मानता है। ऐसे मामले में डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा सकता है और 2 साल की सजा भी हो सकती है। कुछ चर्चित मामले भी न्यायालय का निर्णय है। एक कुणाल साहा बनाम AMRI अस्पताल। 1998 में अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डॉक्टर कुणाल साहा कोलकाता में आए थे। पत्नी अनुराधा की तबीयत हुई खराब होने पर वह AMRI अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी ने दवा की ज़्यादा खुराक दी और डॉक्टरों को लापरवाही से उन्हें दवा की साइड इफेक्ट होने वाली त्वचा की बीमारी हो गई और अनुराधा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई। और स्टेट मेडिकल काउंसिल ने कुणाल की शिकायत खारिज करते हुए लापरवाही के मामले में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 24 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल को आदेश दिया कि कुणाल साहन को 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा 6% सालाना ब्याज दर से दिया जाए। तो ये कुछ केस भी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप स्टेट PCS सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इन केस को भी याद रखिएगा। एक आप देखेंगे B किशन राव बनाम निखिल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये 2010 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अस्पताल मरीज का इलाज टाइफाइड के रोगी के रूम में कर रहा है, जबकि मरीज को मलेरिया था। दवाओं का कोई असर ना होने के बावजूद इलाज चलता रहा, तो मरीज के स्वजन उन्हें दूसरे अस्पताल में ले गए। वहां मलेरिया का पता चला, 3 दिन बाद मरीज की मौत हो गई। अदालत ने अस्पताल को गलत इलाज का दोषी पाया और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एक जसवीर और कौर बनाम पंजाब राज्य। यह मामला भी 1995 का है। एक नवजात शिशु सरकारी अस्पताल में बिस्तर से गायब पाया गया। खोजबीन शुरू हुई तो बच्चा खून से लथपथ बाथरूम के वॉश बेसिन के पास पाया गया। जांच में पता चला कि बच्चे को एक बिल्ली उठा ले गई थी। परिवार कोर्ट में गया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्पताल के कर्मचारियों को लापरवाही का जिम्मेदार माना, मुआवजे का आदेश दिया था। एक आप देखेंगे कुसुम शर्मा बनाम बत्तरा अस्पताल। 1990 के इस मामले में मरीज RK शर्मा की मौत के बाद उनकी पत्नी कुसुम शर्मा और बच्चों ने डॉक्टर पर अनुभव व कौशल की कमी और ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी न देने का आरोप लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के पक्ष में फैसला दिया और अदालत ने कहा है कि डॉक्टर अक्सर ऐसी प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसमें काफ़ी जोखिम होता है, लेकिन वे ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असफलता की संभावना है। तो ये भी रहा है। और यहाँ आप देखेंगे गुणवत्ता सुधार का ही निकलेगा हल। डॉक्टरों पर ये उसी पर पूरा जागरूकता की ज़रूरत है। और राजस्थान में जो घटना हुई जिस महिला की ने हत्या की, उसी को ध्यान में रखे हुए सभी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं की वापसी, तो इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है। मर्यादाओं से मोह मूर्ति राजनीति, हमारे देश की राजनीति, उसी पर आप देखिए, ठीक है। इन्हें भी पढ़िएगा, आप लोग ज़रूर पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ज़रूर पढ़िए। गांव को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता, ये भी पढ़ लीजिए। अहिंसा का प्रयोग, गांधी जी तो आप देखते हैं इसी पर चलते थे। पंचायतों को भवन, जनमानस को प्रभावित करती फिल्में तो काफ़ी जनमानस को प्रभावित कर रही हैं।
जब आप लोग कोई मूवी देखते हैं ना, और आप देखिए कि अगर किसी जैसे द कश्मीर फाइल्स है, इसे आप लोग देखिए और एक बार आप लोग इसमें न्यूट्रल होकर इसका मूल्यांकन कीजिए, मुझे लगता है कि बेहतर स्थिति में आप लोग उसे समझ पाएंगे। फिर इतिहास की कोई स्पेशल बुक्स उठाइए, आप लोग उस समय की घटनाओं के बारे में पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा ये मूवी सही बनाई गई या केवल राजनीतिक दृष्टि से बनाई गई। भारत में अल्पसंख्यक और परिसंघीय सिद्धांत। भारतीय संविधान में जिन समुदाय को भाषा, लिपि और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया गया, उनमें भाषा अथवा धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा सकता है। भरोसा नहीं रहा, एक भरोसा क्या उठा, सब कुछ उठ गया, रिश्ते रोने लगे, संबंधों की सांसें फूलने लगी, नातों की नखरे गए, कल तक दिल के करीब रहने वाला ही परिवार का लाल अविश्वसनीय और बाजार में से ला गया ताला विश्वसनीय हो गया। तो भरोसा मेरा भी मानना है कि देखिए कितना भी कुछ भी हो जाए, भरोसा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसे आप लोग बनाए रखा करिएगा। भरोसा कहते हैं कि भरोसा करना सामने वाले का एक तरह से आप पर विश्वास है, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका भरोसा ना टूटे। ठीक है, इस आर्टिकल को भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आप किसी आपकी दिलचस्पी है और आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब तो मुझे लगता है कि और पढ़ना चाहिए। ठीक है, छोटा फ्रेम बड़ी तस्वीर। ये आपने देखा होगा कि एटा टुंडला रेल ट्रैक पर एक जगह पटरी डेक टूटी हुई थी और एक महिला ने साड़ी दिखाते हुए लाल साड़ी टांग दी थी और ट्रेन रुकवा दी। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि दुर्घटना होने से बच गई, तो उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है, पढ़ सकते हैं आप लोग। विकसित हो नया नजरिया। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध तंत्र को व्यापक और मजबूत बनाना होगा। समय अनुकूल होने पर भी वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में हम निरंतर के पथ पर एक तरह से जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा में सुधार होना चाहिए, रोजगार परक बननी चाहिए, तकनीकी आप लोगों को देखना चाहिए, केवल एग्जाम पास करने तक नहीं रहना चाहिए। 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। निर्यात मतलब हम लोगों ने दूसरे देशों में बेचा है, भेजा है। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पीयूष गोयल साहब। दूसरी छमाही से ब्याज दरों में हो सकती है बढ़ोतरी। कई राज्यों में डीजल 100 के पार पहुंच चुका है। एनएस घोटाले में संसदीय समिति करेगी सेबी प्रमुख से पूछ। आर्थिक रिकवरी की राय पर है देश हमारा। 7 अप्रैल को लॉन्च होगा टाटा सुपर ऐप न्यू। अमेजन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। फ्यूचर रिटेल से जुड़ी संपत्तियों का रिलायंस रिटेल द्वारा अधिग्रहण कर किए जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। क्यू के नज़दीक नागरिकों के शव मिलने से बवाल हुआ है। ये आप देखें कि वही जो आप देख रहे हैं ना, जो आपका यूक्रेन और रूस के बीच जो आपका युद्ध चल रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है, और यूक्रेन की राजधानी है ना कीव, वहाँ की बात हो रही है। देखिए इस तरह की बंजर बहुत, देखिए जब भी किसी दो देशों में युद्ध होता है तो उन दोनों की अर्थव्यवस्थाएं तो चौपट होती हैं, वहाँ के जनमानस संपत्तियाँ भी नष्ट होती हैं। आप देखिए तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे ऐतिहासिक इमारतें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दो पक्षीय संबंधों को बढ़ाएगा तुर्कमेनिस्तान का दौरा। ये हमारे रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति साहब गए हुए हैं। आप सोचिए महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने ये भी झुक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। कैलिफोर्निया में गोलीबारी से 6 की मौत हुई है। अमेरिकी संसद ने यूक्रेन संकट पर मोदी के शांति प्रयासों को सराहा है। श्रीलंका में कर्फ्यू के उल्लंघन पर 600 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीलंका आपका पड़ोसी है और आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ भी स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है, महंगाई चरम पर है और हमें भी सीख लेनी चाहिए श्रीलंका से, वो अभी हमें सुधार करना चाहिए। संकट के मूल में पाकिस्तान संविधान के अनुच्छेद 5 और 6, ये आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की बात हो रही है। इमरान खान पर संविधान के उल्लंघन के अलग लग रहे आरोप। जवाब में कानून मंत्री ने विपक्ष पर राष्ट्र के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया। ये अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के अध्यक्ष और विपक्षी नेता शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से इनकार करके इमरान खान सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 6 का उल्लंघन किया हुआ है। अनुच्छेद 6 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बल अथवा किसी अन्य अनसंवैधानिक तरीके का प्रयोग कर संविधान का उल्लंघन करे तो उपेक्षा और बदलने का प्रयास करता है तो वह घोर देशद्रोह पर दोषी होगा। इस अनुच्छेद का अगला हिस्सा कहता है कि इस प्रकार
के प्रयास में मदद करने वाला व्यक्ति भी घोर देशद्रोही माना जाएगा। धारा 2(1) कहती है कि घोर देशद्रोह के कार्य को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस अनुच्छेद की अंतिम धारा में कहा गया कि संसद की घोर देशद्रोही के दोषियों को सजा सुनाने का अधिकार होगा। तो यही अब देखिए क्या क्या होता है जब पाकिस्तान में, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है। और इमरान खान के बारे में एक हम लोगों ने क्लास ली हुई थी, आपको मालूम होगा। पाकिस्तान के पीएम का इनका पूरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। पाकिस्तान यह हुआ पर 1992 में विश्व कप क्रिकेट का खिताब दिला चुके हैं पाकिस्तान को। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान भी वह क्रिकेट खेलते थे। कपिल देव, इयान वाथम और रिचर्ड हेडली के साथ इमरान को इस समय विश्व सफल ऑलराउंडर में गिना जाता था। और आप सोचिए, अच्छे खिलाड़ी भी है। निजी जिंदगी भी खासी विवादित रही है। 3 विवाह कर चुके इमरान पर कई संगीन आरोप भी लगे हैं। वह कट्टरपंथियों के साथ नरम रिश्तों के लिए भी सवालों के घेरे में रहते हैं। 1996 में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के साथ राजनीति के मैदान में उतरे और 2013 के चुनाव में उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। 2012 में एशिया पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। इमरान युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है, हालांकि अब छवि बदलती है। 2018 में वह चुनाव जीते और सत्ता की बागडोर इन्होंने संभाली। और सैन्य तख्तापलट का इतिहास देखें तो 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने पीएम फिरोज खान नून की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल अयूब खान को मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक बनाकर सत्ता की चाबी सौंपी थी। फिर आप देखेंगे कि रोचक बात है कि 13 दिन बाद अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा की बाहर का रास्ता दिखाकर खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। यहीं से पाकिस्तान की सत्ता का सना दखल हुआ। फिरोज खान अगला तख्तापलट 1969 में हुआ जब अयूब खान को हटाकर सेना प्रमुख बनाए या हया को खान को सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। फिर आप देखेंगे यह वही या हया खान हैं जिनके कार्यकाल 1971 में भारत साथ पाकिस्तान भारी शिकस्त खाई थी पाकिस्तान ने। यहाँ से पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा बदलाव आया और जुल्फिकार अली भुट्टो को चुनाव में जीत मिली और वह पीएम बने। एक बार फिर पाकिस्तान में धोखाधड़ी सामने आई, जैसे जिया उल हक को जुल्फिकार अली ने सेना प्रमुख बनाया और 1977 में भुट्टो को रास्ता से बाहर कर दिया। फिर आप देखेंगे सबसे हालिया सैन्य तख्तापलट 1999 में हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीएम नवाज शरीफ को रास्ता बेदखल कर दिया था। जिया उल हक को पाक के सबसे कट्टर सैन्य शासकों में गिना जाता है। उन्हें देश का संविधान निलंबित कर दिया था। भुट्टो को फांसी भी दे दी गई थी। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये पाकिस्तान की बुरी, एक तरह से पाकिस्तान का दुर्भाग्य ही आप लोग कहिए। पाकिस्तान में ऐसी बदलती सियासतें ये चलिए छोड़िए। प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर इस्लामाबाद नेशनल असेंबली में को वोट डालने विपक्षी दल के सभी सांसद जा रहे हैं। तो ये भी आप लोग अमेरिका और इमरान के कड़वे होते रिश्ते की कहानी। चलिए खैर, ये पूरी आपकी पाकिस्तान पर कहानी रखी जा रही है। ये आने वाले वक्त में आप देखते हैं, न्यूज़पेपरों से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए, मजे लेते रहिए कि क्या हो रहा है हमारे पड़ोसी में। मुंबई में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। ये आप देखिए कि राज ठाकरे यहाँ के एक नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि आप ये जो लाउड स्पीकर बजते हैं ना मस्जिदों पर, इन्हें बंद करवाइए वरना हम हनुमान चालीसा बजवाएंगे। तो उसको लेकर विवाद हो रहा है। उत्तराखंड में मिली 8 तल वाली गुफा और जंगल में आग लगा दे पकड़े गए तो देना होगा 5,000 जुर्माना। एक बात और आपको बता दूं, देखिए धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप देखिए हजारों मुद्दे हैं हमारे देश में, बेरोजगारी, महंगाई, दुनिया भर के तमाम, तो उस पर राजनीति करिए ना, एक सकारात्मक राजनीति करिए ना। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर क्या मिलता है? इसका खामियाजा बहुत बुरा रहता है और हम लोग झेल चुके हैं। आप सोचिए कि 1947 में देख लीजिए, कुछ अपने एक तरह से मतलब के लिए लोगों ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया। उस समय देखिए कितने लोगों की जान गई, दंगे हुए, फसाद हुए। ठीक है, तो इनसे दूर ही रहिए और मुझे लगता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अगर आपकी खेल में दिलचस्पी है तो आईपीएल आप लोग देख रहे होंगे। लिविंगस्टोन के दम पर जीता पंजाब, ये तालिका है, इसे भी आप लोग देखते रहिए। क्या है तालिका, देखते रहिए कौन कितने जीत रहा है। हैदराबाद पर हावी होने की कोशिश करेगा लखनऊ। रवि, बजरंग और साक्षी शिविर में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक पदक विजेता हैं सभी। मीनाक्षी टूर्नामेंट से बाहर और भारत क्वार्टर फाइनल में।
भारत कोच के रूप में शानदार भूमिका निभाएंगे, डेविड गांगुली साहब कह रहे हैं। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने कायम की सत्ता। मंजूनाथ फाइनल में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं मिथुन मंजूनाथ ने रविवार को यहाँ ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में इंडोनेशिया के क्रिस्टियन एडिनाटा पर सीधे गेम में जीत दर्ज कर पहली बार सुपर 100 फाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत को मिली मेजबानी। भारतीय तलवारबाजी संघ ने कहा है कि भारत अगले साल अहमदाबाद में एशियाई जूनियर अंडर-20 पुरुष एवं महिला कैडेटर अंडर-17 लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी चैंपियन की मेजबानी करेगा। वेस्ट हैम ने एवर्टन को दी शिकस्त। भारतीय हॉकी पुरुष टीम को मिली जीत। सियातेक बनी चैंपियन। एल्डिन ने श्रीशंकर को पछाड़ कर जीता स्वर्ण। तुलसी और उनकी राम कथा, अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे राम। और देखिए, मुझे लगता है कि आप समझिए, अगर महाभारत पढ़िए आप लोग, चाहे आप लोग भगवत गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कोई भी एपिसोड देख लीजिए, भगवान ने कभी किसी को लड़ते हुए नहीं बताया। उन्हें, मुझे लगता है कि एक इंसान को किस तरह से जीवन जीना चाहिए, यही उन्होंने बताया हुआ है। लेकिन आप देखिए कि हम लोग राजनीति में भगवान का उपयोग करने लगे, एक दूसरे को मारने काटने लगे। आप लोग कोई भी ग्रंथ लाइए, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम ले आइए, और हिंदू है तो हिंदू, कोई भी धर्म के, जिसमें लिखा हो कि एक दूसरे को मार काटने में उनके धर्म ने बताया हो। ऐसा कोई धर्म नहीं कहता है कि दूसरे को दुख पहुंचाइए, काटिए, मारिए। ठीक है, वो तो हमारे राजनेताओं के कारण इस तरह की दुर्भाग्य कह लीजिए। राष्ट्र चेतना की संवाहक महाकवि, अभी बताता हूँ, ये सभी पढ़ते रहिए अगर मन हो तो। पश्चिमी देशों ने अपनी रक्षा के लिए नाटो की स्थापना की थी, 1949 की बात है। और आज ही सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की गई थी। 12 देशों के साथ शुरू हुई संगठन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है और अमेरिकी नेतृत्व में वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा, यूक्रेन पर जब हमला हुआ तो लोग कह रहे थे कि नाटो क्यों नहीं आ रहा है मदद को, क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, वो बन रहा था लेकिन बन नहीं पाया। कृत्रिम हृदय का पहली बार इंसान में किया गया था प्रत्यारोपण। ये आप देखेंगे कि 1969 की बात है। कब की बात है? 1969 की बात है। और आज ही अमेरिका के डॉक्टर डेंटन ए कूली ने दुनिया का पहला कृत्रिम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 37 साल के एक व्यक्ति के हृदय में विकार आने के बाद उनसे उनके शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। हालांकि वह व्यक्ति सिर्फ 3 दिन जीवित रहा था। यह खोज लोगों के इलाज में मील का पत्थर हुआ। देश के महान राष्ट्र कवियों में एक माने जाते थे माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र जैसी ओजस्वी रचनाओं के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1879 में आज ही मध्य प्रदेश में हुआ था। 1889 में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। करियर की शुरुआत अध्यापन से की। 1913 में अध्यापन छोड़ देश में राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए कविताएं लिखने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया, जेल भी जाना पड़ा। कृष्णरंजन योद्ध, हेमक्रीटनी, साहित्य देवता, हेम तरंगिणी, माता, युगचरण आदि इनकी कालजयी कृतियाँ थीं। 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 30 जनवरी 1968 को इन्होंने अंतिम सांस ली, इनकी डेथ हो जाती है। कीटनाशकों से गर्भ को भी होता है खतरा, तो सतर्क रहिए। दिवंगत स्वजन को याद करने का दिन। दिवंगत स्वजन और नाते रिश्तेदार को सम्मान देने के लिए चीन समेत कई देशों में किंग मिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। इसे चिंगमिंग अथवा अंग्रेजी में टाम्ब स्वीपिंग डे भी कहते हैं। इस पर अवसर लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और स्वजन की कब्र की सफाई करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनका पसंदीदा भोजन भी बनाकर ले जाते हैं। यह पारंपरिक फेस्टिवल हांगकांग, मकाओ, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया में मनाया जाता है। कुआलालंपुर में रविवार को श्रद्धांजलि देता एक व्यक्ति है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। निराशा से उबरने का बेहतरीन उपाय है नियमित व्यायाम, और मुझे लगता है कि व्यायाम करना चाहिए। ब्लैक फैट ज़्यादा होने से डायबिटीज मरीजों को अधिक नुकसान होता है। खिलौने को पुलिस ने समझा मानव कंगाल, तो इसलिए बादशाह ने कम किया अपना वजन। ये बादशाह रैपर हैं, आप सभी जानते हैं। बिना उतार चढ़ाव जिंदगी में मज़ा नहीं आता, जमील खान कह रहे हैं। अब 7 आवर्स एट भाटा रोड किताब पर भी बन रही है फिल्म। अभिनय और निर्देशन एक साथ करना मुश्किल है, CS तलफड़े कह रहे हैं।
रणबीर 34 साल के बाद फिर निर्देशन की तैयारी में है। अजय देवगन कॉमेडी की को गंभीरता से करना होता है, जयदीप अहलावत कह रहे हैं। तो अगर आप लोगों की बॉलीवुड में दिलचस्पी है, इस तरह के खबरों में दिलचस्पी है, तो आपकी खबरें हैं वही आपके लिए। चलिए आप लोग इंजॉय करते रहिए, कल के न्यूज़पेपर में फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, कुछ आपके सुझाव हो, कुछ बताना हो तो आप लोग भी बताते रहिए, पूछते रहिए। ठीक है।